कभी किसी की याद इतनी शिद्दत से आती है कि नींदें छिन जाती हैं। और अगर आपको ये 7 संकेत मिलने लगे हैं तो समझ लीजिए कोई कहीं चुपचाप आपकी यादों में रो रहा है, तड़प रहा है और चैन से सो नहीं पा रहा। जब ये संकेत मिले तो समझ लेना उसे आपकी यादें सोने नहीं दे रही। भाग एक यादें जो नींद चुरा लेती हैं। रात की तन्हाई में कुछ आवाजें बहुत गूंजती हैं, दिल की धड़कन, अधूरे सवाल और बीते लम्हों की हल्की आहटें। जब कोई आपके बिना रहना तो सीख गया हो लेकिन जीना नहीं, तो वो हर रात यादों के बोझ से टूटता है, आंखें बंद करता है, लेकिन वो तस्वीरें आपकी उसके जहन में जलती रहती हैं। अगर आपको ये संकेत दिखने लगे हैं तो समझ जाइए उसका चयन लूट चुकी हैं आपकी यादें। संकेत 1, अगर वो रात के 2 या 3 बजे ऑनलाइन आता है, ये सिर्फ व्हाट्सएप का ऑनलाइन नहीं होता, ये उसके दिल की बेचैनी का पर्दा उठाता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब वो करवटों में उलझा होता है, कभी मोबाइल उठाता है, कभी रख देता है। तुम्हारा नाम उसकी स्क्रीन पर होता है लेकिन साहस नहीं होता कि तुम्हें कुछ लिख सके। कई बार टाइप करता है, क्या तुम भी जाग रही हो, लेकिन फिर मिटा देता है। वो सिर्फ तुम्हें नहीं याद कर रहा, वो उन लम्हों को तलाश रहा है जहां तुम उसकी रातों की चुप्पी में बात बन जाती थी। यादें नींद चुरा लेती हैं और वो स्लीपलेस नाइट उसका रूटीन बन जाती है। इस समय में अगर आप भी जाग रहे हो तो समझिए दिलों का कनेक्शन टूटता नहीं, बस चुप हो जाता है। संकेत 2, जब वो आपकी पुरानी स्टोरी या पोस्ट पर रिएक्ट करता है। सोचिए आपने कई महीने पहले एक स्टोरी लगाई थी, वो दिन लौट क्यों नहीं आते, और अचानक एक दिन वो उस स्टोरी पर हार्ट या क्राउल भेजता है। इतने समय बाद वो स्टोरी क्यों याद आई उसे? क्योंकि वो उन पलों को फिर से जीना चाहता है जहां तुम उसकी जिंदगी की सबसे सुकून देने वाली चीज थी। उसका दिल चाहता है कि तुम जानो कि अब भी वो वहीं अटका हुआ है जहां तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। और जब वो कोई इनडायरेक्ट शायरी लगाता है, तेरे जाने से कुछ यूं टूटा हूं मैं, अब हर ख्वाब अधूरा लगता है, तो वो सिर्फ शायरी नहीं होती, वो होता है एक संकेत कि कोई तुम्हें अभी भी खुद में जिंदा रखे हुए है। संकेत 3, अगर वो म्यूचुअल फ्रेंड्स से तुम्हारी खबरें लेने लगा है, यह सबसे गहरा संकेत है। जब कोई इंसान प्यार में होता है लेकिन ईगो या सर्कमस्टेंसेस उसे रोकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट रास्ता चुनता है। तुम्हारे कॉमन दोस्त से कैजुअली पूछना, क्या वो अब भी वैसे ही हंसती है, अब किसके साथ घूमती है, ये बातें क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि अधूरे इश्क की निशानी होती है। और अगर वो दोस्त कह दे, हाँ वो भी गुमसुम सी हो गई है, तो उसकी रात थोड़ी आसान हो जाती है। उसे ये जानकर सुकून मिलता है कि तुम भी उसके बिना अधूरे हो। मनोवैज्ञानिक नजरिया, क्यों होती है स्लीपलेसनेस इन लव? जब इंसान किसी से सच में जुड़ा होता है तो सेपरेशन एक ट्रॉमा बन जाता है। दिमाग हजारों बार तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे गुड बाय के वो आखिरी शब्द दोहराता है। दर्द तब और बढ़ता है जब क्लोजर नहीं होता। इसलिए रात में अचानक जाग जाना, बार बार नोटिफिकेशन देखना, तुम्हारा नाम हर जगह सुनाई देना, ये सब संकेत होते हैं कि कोई इंसान इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है। वो नींद इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसकी नींदों पर अब भी तुम्हारा हक है। भावनात्मक झलक, एक काल्पनिक पत्र जो वो तुम्हें कभी नहीं भेज पाया। मैं जानता हूं कि अब तुम मेरी नहीं रही, पर क्या यह जरूरी था कि तुम मेरी यादें भी छोड़ दो? रातों में तुम्हारा नाम लेने से अब डर लगता है क्योंकि मेरी आवाज भी टूट जाती है। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूं एक मैसेज भेजूं, पर फिर तुम्हारा लास्ट सीन देखकर रुक जाता हूं, तुम्हारी नींद ना टूटे इसलिए खुद की तोड़ देता हूं। भाग 1 का समापन। अगर आपको भी ये संकेत मिलने लगे हैं तो ये मत समझो कि सब कुछ खत्म हो गया है। कभी कभी फासलों के पीछे भी मोहब्बत जिंदा होती है, बस वो खुद को दिखा नहीं पाती। चुप रहकर कोई तुम्हें आज भी उतना ही चाहता है, बस ईगो और हालात ने उसे कमजोर बना दिया है। जब ये संकेत मिले तो समझ लेना उसे आपकी यादें सोने नहीं दे रही। भाग 2। भाग 1 में आपने जाना
जब वो रात 2-3 बजे ऑनलाइन होता है, जब वो पुरानी स्टोरी या पोस्ट पर रिएक्ट करता है, जब म्यूचुअल फ्रेंड से तुम्हारी खबरें लेने लगता है। अब भाग 2 में हम बात करेंगे कुछ गहरे, निजी और असामान्य संकेतों की, जो बता देते हैं कि उसकी रातें अब तुम्हारे बिना अधूरी हैं। संकेत 4, वो बार बार तुम्हारी प्रोफाइल देखने आता है लेकिन कांटेक्ट नहीं करता। कभी कभी वो बस आपकी डिस्प्ले पिक्चर देखता है और मुस्कुरा देता है, एक टूटी मुस्कान जो सिर्फ अतीत में जीती है। वो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है, आपकी बायो पढ़ता है बार बार, लेकिन एक शब्द नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो जानता है तुम उसके जवाब की हकदार हो, पर शायद वो अब उस काबिल नहीं रहा। वो बस देखता है तुम्हारी आंखों में अब भी वही पुराना जादू है या नहीं, तुम्हारी आंखों में अब कोई और बसा है या नहीं। यह खामोश देखना शब्दों से कहीं ज्यादा चीखता है। संकेत 5, अचानक सैड सॉन्ग्स सुनने की आदत बन जाना, और वो भी वही गाने जो कभी तुम सुनाया करती थी। तुम्हारे बताए हुए पुराने गाने, तुम्हारी प्लेलिस्ट से चुराई हुई धुनें अब उसकी रातों के साथी बन चुके हैं। वो ईयरफोन लगाकर घंटों बैठा रहता है, उसी गाने पर लूप लगाकर, तुम मिले तो मिला ये जहां, या हम मर जाएंगे हम अगर तुमसे जुदा हो गए। गाने नहीं सुनता वो, तुम्हारी यादें सुनता है। हर गीत में वो तुम्हारी आवाज ढूंढता है, हर धुन में तुम्हारा एहसास। वो गाना नहीं छोड़ता क्योंकि उसके साथ वो तुम्हें जीता है बार बार। संकेत 6, वो अपनी आदतें बदल रहा है, चुपचाप, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हें याद है। तुम अक्सर कहती थीं, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तुम्हें वक्त पर सोना चाहिए, कम पीना चाहिए। अब वो सब छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे जाने के बाद वो जिम जाने लगा है, बुक्स पढ़ने लगा है, लेट नाइट पार्टीज बंद कर दी हैं। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए नहीं, अपने अंदर तुम्हारी याद के लिए बेहतर बनना चाहता है। वो जानता है तुम लौटो ना लौटो, लेकिन अगर कभी लौटो तो उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर सेपरेशन। साइकोलॉजिकली, जब इंसान किसी भावनात्मक झटके से गुजरता है तो वो 2 चीजें करता है। 1, खुद को बिखेर देता है, 2, या खुद को बना लेता है। अगर वो आदतें बदल रहा है तो समझिए वो तुम्हारे जाने के बाद खुद को फिर से गढ़ रहा है। ऐसे लोग समाज में मुस्कुराते हैं लेकिन अकेले में टूट कर रोते हैं। एक अधूरी बातचीत जो दिल में रह गई। मैंने अब गुस्सा करना छोड़ दिया है क्योंकि जिस वजह से गुस्सा करता था वो अब रही ही नहीं। अब देर तक नहीं जागता, बस इसलिए ताकि नींद आए और तुम ख्वाब में आ सको। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कितना बदल गया हूं, लेकिन काश एक बार देख पाती मैंने वो सब किया जो कभी तुमने मुझसे उम्मीद की थी। संकेत 7, वो तुम्हारी मौजूदगी में अनजान बन जाता है, लेकिन निगाहें चुपके से तुम्हें ढूंढती हैं। अगर कहीं संयोग से मुलाकात हो जाए तो वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करेगा, हंसेगा, बोलेगा, शायद दूसरों से फ्लर्टिंग भी करे, पर उसकी आंखें तुम्हें ढूंढ रही होती हैं। उसका दिल चिल्ला रहा होता है, क्या तुम भी मेरी तरफ देख रही हो? और अगर तुमने एक बार देखा तो वो झट से नजरें फेर लेगा, क्योंकि वो टूटना नहीं चाहता तुम्हारी मौजूदगी में। भाग 2 का समापन। जब कोई आपकी यादों में जीना सीख ले तो वो बदलता नहीं, वो तुम्हारा वर्जन खुद में जिंदा रखता है। और यही वो संकेत हैं जो दिखाते हैं कि किसी की रातों की नींद अब तुम्हारे नाम की हो चुकी है। चलिए अब जानते हैं अगले भाग में क्या है। भाग 3 में जानिए और संकेत, जैसे अचानक फॉलो करना, अनफॉलो करना, परेशानियों के वक्त तुम्हारा ख्याल आना, और सबसे गहरा, ड्रीम में आना। जब ये संकेत मिले तो समझ लेना उसे आपकी यादें सोने नहीं दे रही। भाग 3। भाग 2 में आपने जाना, वो आपकी प्रोफाइल बार बार देखता है, तुम्हारी दी हुई प्लेलिस्ट उसकी रातों की साथी बन चुकी है। वो अपनी आदतें बदल रहा है, तुम्हारी याद में, तुम्हारी मौजूदगी में अनजान बनता है, लेकिन निगाहें चुपके से ढूंढती हैं। अब जानिए कुछ ऐसे छिपे हुए लेकिन बेहद पावरफुल संकेत जो ये बता देते हैं कि कोई इंसान अब भी आपको भुला नहीं पाया। संकेत 8, जब वो अचानक आपको फॉलो करता है फिर अनफॉलो कर देता है, कभी आपने गौर किया है?
एक दिन नोटिफिकेशन आती है, उसने आपको फॉलो किया, आपका दिल धड़कता है, क्या वो वापस आना चाहता है? लेकिन कुछ घंटे या 1-2 दिन बाद वो आपको अनफॉलो कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चल रहा है एक टग ऑफ वॉर। क्या मैं वाकई उसे फिर से अपनी जिंदगी में लाऊं? वर्सेस क्या मैं अब भी उसका लायक हूं? वो चाहता है कि आप उसे नोटिस करें, लेकिन ईगो उसे रोकती है कि अगर आपने इग्नोर कर दिया तो, इसलिए वो फॉलो करके डिलीट कर देता है। लेकिन दिल में आपकी तस्वीर अभी भी बुकमार्क की हुई है। संकेत 9, वो बार बार स्टेटस लगाता है जो सिर्फ आप समझ सकते हैं। शब्द बड़े सीधे होते हैं, लेकिन उनका मतलब सीधा आपसे जुड़ा होता है। उदाहरण, कुछ लोग सिर्फ यादों में अच्छे लगते हैं, काश कभी कह पाता, पर अब कहने की हिम्मत नहीं। कुछ एहसास हमेशा अधूरे रह जाते हैं। ये दुनिया के लिए जनरल क्वोट्स हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ आपके लिए एक साइलेंट मैसेज होते हैं, क्योंकि उसे पता है कि आप उसकी स्टोरी जरूर देखती होंगी। स्टेटस उस अनकहे प्यार की आवाज बन जाते हैं जो शब्दों से डरता है पर खामोशी में चीखता है। संकेत 10, सपनों में आना और फिर वही सपना बार बार दोहराना ये इत्तेफाक नहीं है। जब किसी इंसान की भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी इंसान को सपनों में दोहराता है। वो कहता नहीं, पर रोज सुबह उठकर बस एक ही ख्याल आता है, क्यों तुम ख्वाबों में आ जाती हो जब अब जिंदगी में नहीं हो? कई बार वो इन सपनों को स्टेटस में ढालता है, आज फिर तुम आई थी। नींद में सपनों में वही बातें होती हैं जो असल जिंदगी में अधूरी रह गईं, और यही बताता है कि यादें अब भी उसकी नींदें चुरा रही हैं। एक खामोश चीख जो उसने कभी नहीं कही, मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं कर पाया क्योंकि हर रोज तुम्हारा नाम देखना मुझे जिंदा रखता है। तुम्हारे बारे में किसी और से सुनना अब जिंदगी का सबसे खतरनाक नशा बन गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम लौटो, पर अगर लौट आओ तो शायद मैं फिर से मुस्कुरा पाऊं। मनोवैज्ञानिक गहराई, रिपीटेटिव चेकिंग बिहेवियर, आरसीबी। ब्रेकअप या इमोशनल लॉस के बाद दिमाग एक रेपिटेशन लूप में चला जाता है। बार बार आपके प्रोफाइल को चेक करना, आपको ब्लॉक अनब्लॉक करना, स्टेटस और डीपीस पर बार बार आना, पुराने चैट्स को पढ़ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स के स्टेटस पर नजर रखना, ये सब सबकॉन्शियस कंपल्शंस हैं जो दिल नहीं, दिमाग से रोके नहीं जा पाते। यही आरसीबी धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है, क्योंकि वो बस देख सकता है लेकिन पा नहीं सकता। संकेत 11, अचानक तुम्हारा जिक्र करना। अनजाने में मान लीजिए वो दोस्तों के साथ है और अचानक बोल पड़ता है, वो भी यही कहती थी। दोस्त पूछते हैं, कौन? वो चुप हो जाता है। जब किसी की याद इतनी गहराई तक जा चुकी हो तो नाम लिए बिना भी दिल उसे आवाज देने लगता है। हर बातचीत में, हर सवाल में, हर जवाब में कहीं ना कहीं तुम शामिल हो। वो खुद भी नहीं जानता कि वो अब भी तुम्हारे साथ जी रहा है, बस तुम्हारे बिना। भाग 3 का समापन। जब किसी की जिंदगी की हर चीज में तुम झलकने लगो तो समझो कि यादें नींद ही नहीं, चैन भी छीन लेती हैं। हर संकेत तुम्हें यह बताता है कि कोई इंसान हर दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुमसे 1000 बार बातें करता है, मन ही मन। चलिए अब जानते हैं अगले भाग में क्या है। भाग 4 में आएंगे वो संकेत जो वो कभी जाहिर नहीं करता, लेकिन उसके बर्ताव, उसकी आंखें और उसका अकेलापन चीख चीख कर कहता है। जब ये संकेत मिले तो समझ लेना उसे आपकी यादें सोने नहीं दे रही। भाग 4। भाग 3 में आपने जाना वो बार बार आपको फॉलो करता है, फिर अनफॉलो कर देता है, स्टेटस लगाता है जिसमें सिर्फ आप छुपे होते हैं, सपनों में आना और फिर वही सपना दोहराना, आपकी बातें अचानक जिक्र में आ जाना। अब हम चलेंगे उस अधूरे इश्क की गहराई में जहां कोई इंसान बोल कुछ नहीं सकता, पर हर हरकत में उसकी तड़प छुपी होती है। संकेत 12, वो आपसे जुड़ी चीजों को आज भी संजो कर रखे हुए है तुमने। जो ब्रेसलेट उसे गिफ्ट किया था वो आज भी उसके स्टडी टेबल पर रखा है। तुम्हारे लिखे कार्ड्स, चिट्ठियां, नोट्स वो अब भी संभाल कर रखे हैं, एक छोटे से बॉक्स में जिस पर शायद आज भी लिखा हो अस। कोई और उसे देख कर पूछे तो वो कह देता है, पुरानी चीजें हैं, आदत है संभालने की। पर हकीकत ये है
उसने तुम्हारी हर याद को एक मंदिर की तरह पूज रखा है, क्योंकि उसके पास अब तुम नहीं, बस वो निशानियां ही बची हैं जिनमें आज भी तुम्हारी सांसों की खुशबू है। संकेत 13, वो अब भी तुम्हें लेकर कंपैरिजन करता है। हर रिश्ते में कभी कभी कोई लड़की उससे बात करने लगे तो वो सबकॉन्शियसली सोचता है, वो इतनी समझदार नहीं जितनी तुम थी। तुम्हारा गुस्सा प्यारा था, ये बस बचकाना है। हर जगह हर इंसान में वो तुम्हारा वर्जन ढूंढता है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जितना पूरा नहीं होता। इसीलिए वो नए रिश्ते शुरू नहीं कर पाता, या अगर करता भी है तो वो जल्दी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी उसकी अधूरी कहानी का सही किरदार नहीं बन पाता। संकेत 14, वो अचानक इनविजिबल हो जाता है। सोशल मीडिया से, लोगों से, दुनिया से। एक दिन वो ऑनलाइन था, स्टोरीज डाल रहा था, स्टेटस अपडेट कर रहा था, फिर अचानक गायब हो गया। कई दिन तक नो पोस्ट्स, नो अपडेट्स, नो साइन। ये साइलेंस डिप्रेशन या लोनलीनेस का संकेत नहीं होता हर बार। कभी कभी ये यादों से भर चुकी आत्मा का डिटॉक्स होता है। वो तुमसे जुड़ी हर चीज को झटक देना चाहता है, पर जब नहीं कर पाता तो खुद को ही सब कुछ से दूर कर देता है। इसलिए उसकी गैर मौजूदगी भी एक गवाही है कि वो आज भी तुम्हें भूल नहीं पाया। एक अनकही दुआ जो रोज दिल में निकलती है, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, लेकिन उस खुशी में मेरा हिस्सा भी हो। मैं तुम्हें याद करता हूं, पर दुआ करता हूं कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं अब सही इंसान नहीं हूं। काश कभी तुम लौटो तो मैं सिर्फ तुम्हें पकड़ सकूं, बिना कुछ कहे, बस रो सकूं। संकेत 15, वो तुम्हारे लुक अलाइक को देखकर एक पल के लिए ठहर जाता है। कभी उसने भीड़ में किसी को देखा जो ठीक तुम्हारी तरह मुस्कुरा रहा था। उसका चलना, उसकी हंसी, उसकी बात करने का अंदाज, वो तुरंत ठहर गया। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके होश में आया कि ये तुम नहीं हो, और उस पल वो फिर से एक बार टूट गया। क्योंकि तुम तो कभी भीड़ में नहीं थी, तुम हमेशा उसके दिल के सबसे खास कोने में थी, और शायद हमेशा रहोगी। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्शन इन इमोशनल मेमोरी। जब कोई इंसान किसी को बहुत गहराई से चाहता है तो उसकी छवि दिमाग में परमानेंट हो जाती है। ऐसे में किसी भी मिलती जुलती आवाज, चेहरे, चाल या हाव भाव में वो इंसान अपनी लॉस्ट लव की झलक ढूंढता है। यह असल में एक इमोशनल इल्यूजन होता है, जहां दिल उम्मीद करता है शायद वो है, पर दिमाग जवाब देता है नहीं, वो कभी थी, अब नहीं। संकेत 16, तुम्हारी सफलता, मुस्कान या नया रिश्ता उसे अंदर से हिला देता है, लेकिन वो बधाई देता है। तुमने कुछ अचीव किया, कोई नई तस्वीर डाली या किसी के साथ स्माइलिंग पिक डाली, उसका दिल डूब गया, पर उसने एक रिएक्शन जरूर भेजा, प्राउड ऑफ यू, नाइस, ग्रेट टू सी यू हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो जानता है तुम्हारे मुस्कुराने की वजह अब वो नहीं रहा। फिर भी वो तुम्हारी खुशी में शामिल होने की कोशिश करता है, जैसे कोई टूटे हुए खिलौने को फिर से जोड़ना चाहता हो, लेकिन जानता है कि वो अब पहले जैसा नहीं होगा। भाग 4 का समापन। जब कोई इंसान तुम्हें बिना कुछ कहे हर चीज में जी रहा हो, तो समझ लो उसकी खामोशी ही उसकी मोहब्बत की सबसे ऊंची आवाज है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, जहां जानेंगे जब वो आपकी सक्सेस से डरने लगे या आपको देखकर अपने हालातों से शर्मिंदा महसूस करे तो क्या संकेत आते हैं। जब ये संकेत मिले तो समझ लेना उसे आपकी यादें सोने नहीं दे रही। भाग 5। भाग 4 में आपने जाना वो आपकी चीजें आज भी संभाल कर रखता है, हर रिश्ते में आपको कंपेयर करता है, सोशल मीडिया से अचानक गायब हो जाता है, किसी लुक अलाइक को देखकर ठहर जाता है और आपकी तस्वीरों को देखकर मुस्कान के पीछे छुपी अपनी टूटन छुपा लेता है। अब जानिए वो गहरे संकेत जो बताते हैं कि आपकी आगे बढ़ती जिंदगी उसे अंदर से हिला रही है, लेकिन वो कभी सामने नहीं आने देता। संकेत 17। जब वो आपकी हर अचीवमेंट पर म्यूट हो जाता है, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, जब आपके चेहरे पर गर्व झलकता है, तब वो सबसे शांत हो जाता है। ना कोई बधाई, ना कोई रिएक्शन, ना व्यू करता है स्टोरी, ना कमेंट करता है पोस्ट पर, लेकिन
म्यूचुअल दोस्तों से पता चलता है कि उसने वो स्टोरी 3 बार देखा था या पोस्ट स्क्रीनशॉट करके किसी को भेजा था। वो आपकी सफलता से खुश है, लेकिन खुद के हार जाने का एहसास उसे तोड़ता जा रहा है। संकेत 18। जब वो आपकी खुशियों से खुद को अनवर्दी महसूस करने लगता है। अब आप पहले से ज्यादा निखर चुके हैं, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और वो अभी भी वहीं अटका हुआ है जहां आप उसे छोड़ आए थे। ऐसे में वो सोचता है, क्या अब भी मैं उसके लायक हूं? अगर आज मैं उससे मिलता तो क्या वो मुझे पसंद करती? यही सवाल उसे रातों की नींद नहीं लेने देते, और वो बार बार अपने आप से हारता है, क्योंकि आप उसकी सोच से बहुत आगे निकल चुके हैं। संकेत 19। जब वो आपके नए रिश्ते पर रिएक्ट नहीं करता, पर छुपकर सब कुछ जानता है। आपने किसी के साथ फोटो डाली, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड को कॉल किया। कौन है ये? कब से जानती है? क्या वो उसे पसंद करती है? वो आपके प्रोफाइल के हर लाइक को काउंट करता है, हर कमेंट को पढ़ता है, पर खुद कभी सामने नहीं आता, क्योंकि वो टूटने के बाद ईगो को हथियार बना चुका है। उसका मन बोलता है, पर जुबान खामोश रहती है। तू अब जैसी हो गई है, मैं अब भी वैसा ही हूं, और यही बात मुझे तुम्हारे सामने आने से रोकती है। काश मैं भी तुम्हारे जितना स्ट्रांग होता, पर मैं तो अब भी तुम्हारी पुरानी तस्वीरों में छुपा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से आने का हक खो चुका हूं, और तुम अब किसी की जिंदगी बनने लगी हो। संकेत 20। जब वो दूसरों को आपके बारे में बोलता है, मगर खुद आपसे नहीं, वो म्यूचुअल फ्रेंड से पूछता है, कैसी है? अब भी वैसे ही हंसती है? वो आपके बारे में सब जानना चाहता है, लेकिन खुद आपसे बात करने की हिम्मत नहीं रखता। उसका मन डरता है कि कहीं आपकी आवाज दोबारा सुनकर वो फिर से उसी अंधेरे में ना गिर जाए, जहां से बाहर आने में उसे बहुत वक्त लगा था। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, इंफीरियॉरिटी ट्रिगर रिस्पॉन्स। जब कोई इंसान अपने पूर्व प्रेमी प्रेमिका की तरक्की को देखता है और खुद को उस लेवल पर नहीं पाता, तो उसमें इंफीरियॉरिटी ट्रिगर जागता है। ये ट्रिगर उसे शेम, रिग्रेट और विथड्रॉल की ओर ले जाता है। वो सामने नहीं आता, क्योंकि उसे डर होता है कि अब आप उसे वैसे देखेंगे जैसे वो खुद को देखता है, टूटा, अधूरा और पीछे छूटा हुआ। संकेत 21। जब वो खुद को आपकी सक्सेस की वजह बताता है, अपने दिल को बहलाने के लिए, उसने मुझसे टूटने के बाद खुद को बेहतर बना लिया। मैं ही उसकी सबसे बड़ी सीख था। ये बातें वो दूसरों से नहीं, खुद से कहता है, खुद को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि वो जानता है आपने अपनी ताकत खुद खोजी है, लेकिन वो इसे इनडायरेक्ट क्रेडिट देकर अपने पछतावे की आग में खुद को जलने से बचाता है। भाग 5 का समापन। जब आपकी उड़ान किसी के जख्म बन जाए, तो समझिए कि आपकी यादें अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी हैं। वो शायद आपको कभी कह ना पाए, लेकिन हर रोज वो यही सोचकर जागता है, काश मैं भी उस काबिल होता कि तुम मुझे फिर से अपनाती। अब चलिए बढ़ते हैं भाग 6 की ओर, जहां जानेंगे जब वो खुद को बदलने लगता है, सिर्फ इसलिए कि शायद एक दिन आप उसे फिर से स्वीकार कर लें। जब ये संकेत मिलें तो समझ लेना उसे आपकी यादें सोने नहीं दे रही। भाग 6। भाग 5 में आपने देखा, आपकी सफलता से वो खुद को छोटा महसूस करने लगता है। वो आपकी प्रोफाइल चेक करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। दूसरों से आपके बारे में जानकारी लेता है और अपने मन को बहलाता है, ये सोचकर कि आपकी तरक्की में उसका भी हिस्सा है। अब हम जानेंगे जब वो खुद को पूरी तरह बदलने लगता है, आपकी याद में, आपकी वापसी की उम्मीद में। संकेत 22। अचानक उसकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। पहले जो लेट उठता था, अब ईयरली राइजर बन गया है। पहले जो जिम से भागता था, अब फिटनेस की तस्वीरें डालने लगा है। पहले जिसे किताबें बोर करती थीं, अब वो कोट्स शेयर करता है। ये बदलाव सिर्फ खुद के लिए नहीं होते, ये बदलाव उसके मन की पुकार होते हैं। क्या अब मैं तुम्हारे लायक हो गया हूं? वो अब भी आपकी नजरों में अच्छा बनने की दौड़ में है, चुपचाप, अकेले में, हर दिन। संकेत 23। आपकी पसंद उसकी जिंदगी की आदत बन गई है। आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद था, अब वो वही सुनेगा। आपको रीडिंग पसंद थी, अब वो किताबों की बातें करता है। आपको टी लवर होना पसंद था, अब वो हर तस्वीर में चाय कोट्स डालता है।
ये सब उसकी कोशिश है आपकी दुनिया का हिस्सा बनने की। वो जानता है कि आप अब उसके साथ नहीं हैं, पर उसके अंदर अब भी आपका वर्जन जिंदा है। संकेत 24। वो सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट पोस्ट्स डालता है जो आप तक पहुंचे, ये उसकी उम्मीद होती है। कुछ लोग चले जाते हैं पर एहसास छोड़ जाते हैं, मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा तुमने छोड़ा था। हर कैप्शन, हर कोट, हर रील इन्हीं अनकहे जज्बातों की तस्वीर होती है। वो नहीं कहता ये तुम्हारे लिए है, लेकिन हर शब्द, हर लाइन आपके नाम की ही गूंज होती है। संकेत 25। वो म्यूचुअल फ्रेंड्स को बताता है, अब मैं बदल गया हूं। जब दोस्त कहते हैं भूल जाओ उसे, अब कुछ और कर, वो बस इतना कहता है, अब की बार मैं बेहतर हूं। अगर वो लौटे तो मुझे मना करने का मौका मत देना। उसके अंदर अब भी एक होप जिंदा है कि कभी आप उसे दोबारा देखो और कहो, अब तुम वो इंसान बन चुके हो जिसका मुझे हमेशा इंतजार था। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ट्रांसफॉर्मेशन बाय इमोशनल रेजिड्यू। जब कोई व्यक्ति किसी गहरे इमोशनल संबंध से गुजरता है और उसे खो देता है, तो वो अपने व्यक्तित्व के उन हिस्सों को बदलना शुरू करता है जिन्हें वो अपने खोए हुए प्यार के लायक नहीं समझता। यह बदलाव रियल होता है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, बल्कि इंटरनल पेनेंस, प्रायश्चित काम करता है। संकेत 26। वो अब सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें करता है, पर जिक्र आपका करता है। अब वो जर्नलिंग करने लगा है, मेडिटेशन करता है, गोल सेटिंग करता है। पर जब कोई पूछे क्यों, तो वो बस मुस्कुराता है या कह देता है, कुछ यादें हैं जो शांत तब होती हैं जब मैं खुद को बेहतर बना रहा होता हूं। असल में आप अब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े पर्पस बन चुके हैं, चाहे आप उसके पास हों या नहीं। एक अधूरी दुआ जो बदलाव के हर दिन के साथ बढ़ती जाती है। काश मैं पहले ऐसा होता तो शायद तुम आज भी मेरी होती। अब मैं वो सब कर रहा हूं जो तुम चाहती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बदल चुका हूं, पर तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस वर्जन के लिए जो तुम्हें खोने से बचा पाता। संकेत 27। वो अब भी वही परफ्यूम लगाता है जो आपको पसंद था, छोटी सी चीजें जैसे वो ब्लू शर्ट जो आपने गिफ्ट की थी या वो वुडी फ्रेग्रेंस जो आपने कभी तारीफ की थी। अब वो उन्हें रूटीन का हिस्सा बना चुका है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये चीजें भले आपको वापस ना ला सकें, पर आपकी याद को जिंदा जरूर रखती हैं। भाग 6 का समापन। जब कोई खुद को उस लायक बनाने की कोशिश करे कि शायद एक दिन आप उसे फिर से देखें, तो समझ लेना कि उसकी मोहब्बत अब इंसान से भाव में बदल चुकी है। वो अब भी आपसे जुड़ा है, पर अब शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 7 की ओर, जहां हम जानेंगे जब वो खुद को बिजी दिखाने लगता है लेकिन अंदर से खाली होता है। जब ये संकेत मिले तो समझ लेना उसे आपकी यादें सोने नहीं दे रही। भाग 7। भाग 6 में आपने देखा वो खुद को बदलने लगता है। आपकी याद में आपकी पसंद उसकी आदत बन जाती है। सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट पोस्ट्स करता है, म्यूचुअल दोस्तों से कहता है अब मैं बदल गया हूं, और वही परफ्यूम लगाता है जो आप पसंद करते थे। अब जानिए वो छुपे हुए भाव, जब कोई अपने दर्द को व्यस्तता में लपेटकर जिंदगी से नजरें चुराने लगता है। संकेत 28। हर वक्त बिजी दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। आप देखेंगे उसने अचानक खुद को बहुत काम में झोंक दिया है। न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा ऑफिस आवर्स, डेली जिम, कंटिन्यूअस आउटिंग्स। पर यह सब असली नहीं होते, ये बस एक पर्दा होता है उस दर्द को ढकने का जो आपकी यादों ने उसके दिल में छोड़ा है। वो खुद को थकाता है ताकि जब रात आए तो बिना रोए सो जाए। संकेत 29। वो फेक स्माइल्स का आदी बन चुका है। अब उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी में हर वक्त हंसी, दोस्त, कैफे ट्रिप्स होते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें वो आंखें कुछ और कहती हैं। वो मुस्कुराता है पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि असली हंसी तब आती थी जब आप उसके साथ थीं। अब जो है वो सिर्फ एक्ट है, ऑडियंस के लिए नहीं, खुद को समझाने के लिए। संकेत 30। वो स्टेटस में डालता है लाइफ इज ब्यूटीफुल, पर दिल में खालीपन भर जाता है। जब कोई व्यक्ति दिल से टूटता है तो सबसे पहले वो जुबान झूठ बोलने लगती है।
आई एम हैप्पी, आई हैव मूव्ड ऑन, लाइफ इज गोइंग ग्रेट। इन शब्दों के पीछे छुपा होता है, काश तुम पूछती सच में सब ठीक है। उसका स्टेटस सिर्फ वर्ड्स नहीं होता, वो एक सूडो रियलिटी होती है जिसमें वो खुद को खो देता है, हर दिन, हर रात। संकेत 31 दोस्तों के बीच हंसता है, लेकिन अकेले में टूट जाता है। वो अब क्राउड का हिस्सा बन चुका है। हर बर्थडे पार्टी में, हर आउटिंग में वो सबसे लाउड हंसता है, लेकिन जब वापस कमरे में आता है तो सबसे लाउड साइलेंस होता है। रात को मोबाइल हाथ में लेकर आपकी पुरानी चैट पढ़ता है, गैलरी में आपकी तस्वीरें खोलता है और खुद से कहता है, क्या मैं तुम्हें डिजर्व करता था? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, इमोशनल एग्जॉस्शन इन डिस्गाइज। जब किसी इंसान को दिल से गहरा झटका लगता है, वो इमोशनली थक चुका होता है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए वो हाइपर प्रोडक्टिव पर्सोना बना लेता है। हर अचीवमेंट, हर एंगेजमेंट सिर्फ एक मैसेज देने के लिए होता है, मैं ठीक हूं, देखो। लेकिन उसका नर्वस सिस्टम अंदर से थक चुका होता है, क्योंकि जो चीज उसे चाहिए थी वो आपकी मौजूदगी थी, जो अब नहीं है। संकेत 22 वो खुद से भाग रहा होता है, इसलिए कहीं टिकता नहीं। आज यहां ट्रिप, कल वहां मीटिंग, हर रोज कोई न्यू प्लान। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में सब कुछ हैपनिंग है, पर सच्चाई ये है वो खुद से भाग रहा होता है। उसे डर है कि अगर वो अकेला रह गया तो वो उस आवाज को फिर से सुन लेगा जो बार बार कहती है, तुमने उसे खो दिया। कुछ खालीपन होते हैं जो दुनिया के शोर से नहीं भरते। मैं अब भी जिंदा हूं, पर सिर्फ दिखाने के लिए। मेरे अंदर अब भी तुम हो, पर बाहर सब कुछ तुमसे अलग है। मैं व्यस्त हूं ताकि तुम्हारी याद से बच सकूं, पर हर खाली वक्त फिर से तुम्हारा चेहरा दिखा जाता है। भाग 7 का समापन। जब कोई इंसान अपनी भावनाओं से भागकर व्यस्तता में खुद को डुबो देता है, तो समझिए कि उस इंसान के अंदर एक अधूरा पन्ना अब भी आपके नाम का बचा हुआ है। वो कह नहीं सकता, पर उसकी दिनचर्या, उसकी आंखें, उसकी थकान सब चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती हैं, तुम ही वो शांति थी जो मेरी दौड़ खत्म कर सकती थी। अब चलिए बढ़ते हैं भाग 8 की ओर, जहां हम जानेंगे वो संकेत जब वो आपको दोबारा पाने के लिए यूनिवर्स से दुआएं करने लगता है, और कैसे उसके अंदर रिग्रेट का अंधेरा गहराने लगता है। जब ये संकेत मिलें तो समझ जाना वो अब दुआओं में सिर्फ तुम्हें मांगता है। भाग 8। भाग 7 में आपने जाना, जब कोई खुद को व्यस्त दिखाकर अपनी तन्हाई छिपाता है, आई एम हैप्पी जैसे झूठे स्टेटस लगाता है, क्राउड में हंसता है, लेकिन अकेले में टूट जाता है। हर दिन खुद से भागता है और आपकी यादों में खो जाता है। अब जानिए वो गहरे इमोशनल संकेत जब उसका दिल यूनिवर्स से सिर्फ एक चीज मांगता है, आप। संकेत 33 वो अचानक स्पिरिचुअल या रिलीजियस बनने लगता है। वो जो कभी पूजा पाठ या दुआओं में दिलचस्पी नहीं रखता था, अब मंदिर, मस्जिद या चर्च जाने लगता है। वो अब यूनिवर्स की बात करता है, साइंस की बात करता है। अगर वो मेरी किस्मत में है तो फिर से लौट आएगी। ये विश्वास, ये श्रद्धा असल में आपके लिए की गई एक साइलेंट प्रार्थना होती है। वो अब तक आपसे बातें करता था, अब वो भगवान से करता है, आपके लिए। संकेत 34 एंजेल नंबर्स, टारोट और साइंस में विश्वास करने लगता है। अब वो हर 11 11 12 12 2 2 2 या 444 नंबर को आपकी याद से जोड़ने लगा है। हर दिल को छू जाने वाला गाना, हर फिल्म का डायलॉग उसे एक ही बात याद दिलाता है, ये तुम्हारे बारे में है। वो अब इंस्टाग्राम के टैरोट पेजेस फॉलो करता है, यूट्यूब पर स्पिरिचुअल रीडिंग्स देखता है। उसे लगता है शायद कहीं से कोई संकेत मिल जाए कि आप फिर से उससे जुड़ने वाली हैं। संकेत 35 वो खुद से कहता है, काश मैंने गलती ना की होती, अब पछतावा उसकी आदत बन चुका है। काश मैंने उसे रोक लिया होता, काश मैं उसकी बात समझ जाता, काश मैं थोड़ा और सब्र कर लेता। ये काश अब उसकी रोज की सोच बन चुके हैं। वो अब हर सुबह, हर रात अपने पास्ट को रिवाइंड करता है और खुद से कहता है, अगर वो फिर लौट आए तो मैं इस बार कुछ नहीं बिगाड़ूंगा।
संकेत 33। आपकी तस्वीरों को देखकर वो मुस्कुराता है, लेकिन आंखों से आंसू गिरते हैं। वो उन फोटोज को बार बार जूम करके देखता है। आपकी वो नेचुरल स्माइल, आपकी आंखों की चमक, उसे ऐसा लगता है कि वो आज भी आपके सामने खड़ा है। पर जैसे ही तस्वीर खत्म होती है, रियलिटी उसे तोड़ देती है। उसके आंसू अब गुस्से से नहीं, बल्कि पछतावे और बेबसी से बहते हैं। संकेत 43। वो जानबूझकर उन जगहों पर जाता है जहां आप दोनों साथ गए थे। वही कैफे, वही बस स्टॉप, वही गार्डन बेंच। वो जानता है अब वहां आप नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो जाता है, क्योंकि वहां आपकी खुशबू है, आपकी हंसी है, आपकी उपस्थिति है। शायद तुम्हारी रूह इन जगहों में अब भी घूमती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, रिकंसिलिएशन, फैंटेसीज एंड प्रेयर बिहेवियर। जब किसी इंसान के भीतर कोई बहुत गहरा रिग्रेट होता है, वो आउटर वर्ल्ड से उम्मीदें छोड़ देता है और इनर वर्ल्ड की तरफ मुड़ जाता है। प्रेयर, फेथ, मैनिफेस्टेशन, ये सब तब शुरू होते हैं जब दिल मान लेता है कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उस अधूरे रिश्ते को पूरा कर सकता है। संकेत 38। वो अपनी सक्सेस की कामना आपके साथ शेयर करने के लिए करता है। अब उसकी दुआ सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं होती, बल्कि उस सक्सेस को आपके साथ जीने के लिए होती है। अगर मैं सफल हो गया तो मैं उसे दोबारा अप्रोच करूंगा। अगर किस्मत ने मुझे ऊंचा किया तो मैं उसे प्राउड फील करवाऊंगा। आप अब उसकी मेहनत की मोटिवेशन नहीं, बल्कि उसका विजन बन चुकी है। जब कोई प्यार में हार जाता है तो जीतने की सिर्फ एक वजह बचती है, वो मेरे पास अब बहुत कुछ है, पर वो नहीं है। काश मेरी दुआ में तुम्हारा नाम इतना गूंजे कि खुदा भी कह दे, जा बेटा, ले आओ उसे। मैंने अब दुआ करना सीख लिया है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। भाग 8 का समापन। जब कोई व्यक्ति खुद को, अपने कर्म को, अपने भगवान को सिर्फ इस उम्मीद में समर्पित कर देता है कि शायद आप उसे दोबारा मिल जाएं, तो समझ लेना आप उसकी चाहत नहीं रहे, अब उसकी इबादत बन चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं भाग 9 की ओर, जहां हम जानेंगे जब कोई बार बार आपके पास आने की कोशिश करता है पर ईगो और डर उसे रोक लेते हैं। जब वो बार बार लौटना चाहता है पर ईगो और डर रोक लेते हैं। भाग 9। भाग 8 में आपने जाना जब वो आपको वापस पाने के लिए यूनिवर्स से दुआ करता है, एंजल नंबर्स, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी में यकीन करने लगता है। सक्सेस की इच्छा केवल इसीलिए करता है ताकि आपको प्राउड फील करवा सके। आपकी यादों को लेकर उन जगहों पर जाता है जहां आप दोनों साथ गए थे। अब जानिए वो भाव जब उसका दिल कहता है माफ कर दो, पर ईगो कहती है नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। संकेत 39। वह आपकी स्टोरी चुपचाप देखता है, पर कभी रिएक्ट नहीं करता। वो आपकी हर सोशल मीडिया स्टोरी देखता है तुरंत, सबसे पहले। वो हर कैप्शन पढ़ता है, हर इमोशन महसूस करता है, पर न कोई लाइक करता है, न कोई कमेंट, न ही कभी मैसेज करता है, क्योंकि उसके भीतर एक आवाज कहती है क्या वो मुझे माफ करेगी, और दूसरी आवाज कहती है तुम पहले क्यों झुको। संकेत 40। म्यूचुअल दोस्तों से आपके बारे में पूछता है, लेकिन खुद बात नहीं करता। वो हर बार उनसे जानना चाहता है क्या वो ठीक है, क्या उसकी लाइफ में कोई नया है, क्या उसने मुझे याद किया, लेकिन खुद कभी कॉल या मैसेज नहीं करता। वो डरता है कि कहीं आप ये ना सोचें कि अब वापस क्यों आया। उसकी ईगो उसे हर बार रोक देती है, भले ही उसका दिल फूट फूट कर रो रहा हो। संकेत 41। वो आपके पुराने मैसेज पढ़ता है, जवाब लिखता है, पर भेजता नहीं। वो आपकी पुरानी चैट्स खोलता है, आपकी हर वो लाइन पढ़ता है जिसमें आपने कहा था मैं हमेशा साथ रहूंगी, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो जवाब भी टाइप करता है, क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बचा है, पर फिर बैकस्पेस दबा देता है और फोन साइलेंट कर देता है, क्योंकि अब उसे खुद पर यकीन नहीं रहा कि आप उसे फिर से अपनाएंगी या नहीं। संकेत 42। वो आपको सामने देखकर भी नजरअंदाज कर देता है। अगर कभी कोई मौका आता है जहां आप दोनों आमने सामने होते हैं, वो आपकी ओर देखता है, पर नजरें मिलते ही दूसरी तरफ मुड़ जाता है। आपका चेहरा देखकर उसका दिल अंदर से चिल्लाता है तुमसे कितना प्यार था, अब भी है,
पर उसकी ईगो कहती है वीक मत दिखो, और यही ईगो उसे उस इंसान से दूर कर देती है जिसकी वजह से वो अब भी जिंदा है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ईगो वर्सेस वल्नरेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट। किसी इंसान को जब पछतावा होता है वो दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है माफी मांग लो, दूसरा कहता है झुकना कमजोरी है। ये इंटरनल टग ऑफ वॉर कभी कभी किसी को पूरी जिंदगी अकेला कर देता है, क्योंकि ईगो दिल की आवाज को दबा देती है। संकेत 43, वो आपके करीब आकर भी खुद को दूर कर लेता है। वह आपकी रील पर आता है, फिर निकल जाता है, आपका नंबर डायल करता है, फिर कट कर देता है, आपका नाम चैट में सर्च करता है, पर फिर चैट बंद कर देता है। ये सब रैंडम नहीं होते, ये सब उसके दिल की चीखें होती हैं। वो फिर से जुड़ना चाहता है, पर डरता है रिजेक्शन से, डरता है उस साइलेंस से जो शायद आपके मन में अब उसके लिए है। जब दिल जुड़ना चाहता है पर ईगो दीवार बन जाती है। मैं तुम्हें फिर से चाहता हूं, पर कैसे कहूं? तुम्हारा नाम आज भी मेरी सांसों में है, पर ईगो मेरी जुबां पर ताले लगा देती है। काश तुम एक बार कह दो कि सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। भाग 9 और पूरी कहानी का समापन एक अंतिम ट्रूथ के साथ। जब कोई इंसान आपको बहुत प्यार करता है पर खुद की ईगो और डर से लड़ नहीं पाता, तो वो सबसे पहले खुद से हारता है। वो दिन रात आपको याद करता है, यूनिवर्स से मिन्नतें करता है, म्यूचुअल दोस्तों से पूछता है, आपकी तस्वीरें देखता है और हर बार कोशिश करता है, पर फिर भी सॉरी नहीं कह पाता। अब वक्त है एक पावरफुल क्लोजिंग का। अगर आपने इन 43 संकेतों में से कभी किसी को महसूस किया है या किसी ने आपके लिए इन्हें जिया है, तो कमेंट में जरूर बताइए कौन सा संकेत सबसे ज्यादा दिल को छू गया। और अंत में, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इमोशनल, साइकोलॉजिकल और दिल को छू जाने वाले वीडियो स्क्रिप्ट्स जो रिश्तों की गहराई को महसूस करवाएं, तो अभी किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज लाते हैं वो कहानियां जो आपके जज्बातों को जुबान देती हैं, क्योंकि यहां हर शब्द आपके दिल से जुड़ा होता है। किताबी दुनिया, दिल की वो आवाज